नैतिकता या फिर सियासत। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव यानी अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक बार बड़ा भूचाल आया है एक बार फिर से, और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लालू यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक बयान जारी किया जो अब पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है, और उनका बयान आप सुनिए, और जिसमें एक पिता के दर्द, एक नेता की दृढ़ता और एक विचारधारा की प्रतिबद्धता आपको नजर आएगी। और लालू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर ये लिखा है। तो उन्होंने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। तो क्या हुआ था ऐसा कि लालू प्रसाद यादव को लेना पड़ा इतना कठोर निर्णय? तो इस पूरे विवाद की शुरुआत शनिवार शाम से हुई, जब तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुआ, और इस पोस्ट में तेज प्रताप एक युवती के साथ नजर आए और लिखा गया कि वे पिछले 12 वर्षों से उस लड़की को जानते हैं और एक रिश्ते में हैं। तो तेज प्रताप यादव ने अपने एक एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं काफ़ी वक्त से आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे कहूँ। लेकिन आज इस पोस्ट के ज़रिए आप सभी से अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। तो इस पोस्ट ने जैसे ही सोशल मीडिया पर दस्तक दी, तुरंत वायरल हो गया। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हर किसी ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। पोस्ट को लेकर मीम्स बने, आलोचना शुरू हुई और राजद की छवि पर सवाल उठने लगे। तो तेज प्रताप यादव ने इसके बाद जो है सफाई पेश की, और उसी अकाउंट से उन्होंने एक और बयान जारी किया। इस पोस्ट के वायरल होते ही तेज प्रताप यादव ने सफाई दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। उन्होंने दावा किया कि किसी ने उनकी तस्वीरों को एडिट करके यह साजिश रची है ताकि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम किया जा सके। तो तेज प्रताप यादव ने अपने वायरल पोस्ट के बाद एक और पोस्ट में लिखा कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पार्टी में इस बात को लेकर अंदरूनी हलचल तेज हो गई थी, और जनता के बीच भी राजद की छवि पर असर पड़ने लगा था। तो राजनीति में जब कोई व्यक्ति निजी जीवन के कारण पार्टी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाता है तो नेतृत्व को कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है। तो लालू यादव, जिन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को दशकों तक सींचा है, इस बार अपने ही बेटे के खिलाफ खड़े हो गए। तो एक ऐतिहासिक फैसला, लालू यादव का यह निर्णय भारतीय राजनीति में एक साहसी कदम के रूप में देखा जा रहा है। अपने ही पुत्र को पार्टी और परिवार से बाहर करने का निर्णय लेना आसान तो नहीं होता, खासकर तब जब बात एक राजनीतिक परिवार की हो। यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है कि नैतिकता, लोकलाज और जिम्मेदारी से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह रिश्ता पिता पुत्र का ही क्यों ना हो। तो ये पोस्ट के बाद तो यह लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है। तेज प्रताप यादव के लिए यह घटना एक कड़ा सबक भी है और आत्मविश्लेषण का अवसर भी है। तो पार्टी से 6 साल के निष्कासन अवधि उनके राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। हालांकि सवाल यह भी है कि अब राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि क्या यह फैसला वास्तव में सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए लिया गया है, या फिर यह आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है ताकि राजद की छवि को जिम्मेदार और अनुशासित पार्टी के रूप में पेश किया जा सके। तो ये एक सवाल बनकर उभरा है अब।
तो यह फैसला सच्चे अर्थों में नैतिकता पर आधारित था या चुनावी समीकरणों से प्रेरित, और यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है। वैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे, जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रही हूँ आपके लिए, जवाब जरूर देकर जाइएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लालू यादव का तेज प्रताप यादव के खिलाफ यह फैसला वाकई सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए था, या यह आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।